So the question here is, consider the Boolean function. So this f is the function of x, y, z is equal to xy plus x bar into y bar plus yz bar full stop. The minimum number of 2 input NAND gates required to implement this function is fill in the blanks. So यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को लिखेंगे. This f is equal to xy प्लस x बार इंटू वाई बार प्लस yz बार. So जैसा कि आपको दिखता है कि दो टर्म्स दिस कैन बी रिटन एज x और y का होल बार. It means this is the realization of this, like this is the expression for x NOR gate, so that alternate representation is x XOR y का whole bar plus yz bar. So यहाँ पर हम लोग इसको rewrite कर सकते हैं to arrange this for the realization by the NAND gate. So here we can write it x XOR y into y z bar and their overall bar. So now you will see that these 4 NAND gate is the realization of this XOR gate, और ये standard network है for the realization of this XOR gate by the use of NAND gate. और यहाँ पर इस साइड से हम लोग ला सकते हैं. So this is here y and this is here z bar. So this can be giving a y z bar का whole bar. So यहाँ से ये दोनों यहाँ से मिलेगा आपको x XOR y. So this x XOR y and this y z bar का whole bar is the input for this output NAND gate. So this can be written in this form, and by that way we can count it here, this number of NAND gate. So here this is gate number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So as like that here, for this numerical answer type, the total number of NAND gate required for the implementation of this function is 7. So here my small suggestion is, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिलता है तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होता है फॉर दिस एक्सोर गेट, फॉर द एक्सटर गेट, बाय द यूज ऑफ NAND एंड NOR गेट. ये सारा स्टैंडर्ड सर्किट आपको पहले से मालूम होना चाहिए. अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लेंगे तो ये सब टाइप के प्रॉब्लम बनाने में आपको एग्जाम में आसानी होगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं. So this is the way, it is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the logic circuit given below. So this is the circuit here. The simplified expression for f is option A xy plus x bar into y bar plus yz bar, option B x XOR with phi whole bar plus y bar z, option C x XNOR with phi plus yz bar, option D x XOR with y plus yz bar. So सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस सर्किट को, सो दिस इज द स्टैंडर्ड नेटवर्क रियलाइज फॉर दैट एक्सोर गेट. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x XOR विथ y, और यहाँ नीचे से क्या मिलेगा, सो दिस इज हेयर y z बार का होल बार. यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है, कई बार लोग इसको एंड गेट वो ओवरलुक हो जाता है तो यहाँ पे एंड गेट ट्रीट हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा. सो यहाँ पर हमको क्या लिखना, y z बार का होल बार. सो नाउ इफ यू राइट दिस एक्सप्रेशन हेयर, सो दिस विल बिकम x XOR y into y z bar and their whole bar and this overall bar. So यहाँ पर अगर आप डिमॉर्गन्स अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x XOR y का बार प्लस यहाँ से ये बार इस बार से नलीफाई हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट हियर y z बार. एक दूसरा फॉर्म भी हम लोग इसका लिख सकते हैं, क्या, x XNOR विथ y प्लस y z बार. फिर इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो x बार y बार प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड बार. ये हमने तीनों स्टेप लिया है यहाँ पर और इस टाइप से ऑप्शन भी सेट किया है क्योंकि यहाँ पे एमएसक्यू में हो सकता है कि इस टाइप का कुछ ऑप्शन वहाँ पे सेट हो आपको ओवरलुक कराने के लिए. जैसा कि हमने गेट सीरीज के वीडियो में बताया था कि आई एम डिजाइनिंग दिस ऑल द क्वेश्चंस बाय कीपिंग इन माइंड एज ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑल्सो, कि स्टूडेंट से वहाँ पे ये इंटेंशनली क्या गलती कराया जाता है. तो इसलिए अगर आप वो नहीं देखें अभी तक तो उस वीडियो को भी देखिए. गेट सीरीज का वीडियो जो है वहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड गाइडलाइन, उसमें हमने साफ साफ क्लैरिफिकेशन दिया है कि वी आर कीपिंग ऑल दिस पैरामीटर. तो और भी आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एग्जाम में हमको ओवरलुक नहीं करना है. सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज मैचिंग विथ एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड बार, इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए. And here this is matching with option C. So as I had said this question as MSQ, so the final answer for this question is option A and C are the correct answer for this question. And by this way
दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि टेकजोन के चैनल पे वहाँ पे एक टेस्ट वीडियो डाला हुआ है जिसके सर्किट कुछ इस तरीके से हैं, उसके ऑप्शन वगैरह सही नहीं है, इसलिए उस वीडियो को आप कंसीडर ना करें। थैंक यू। सो द क्वेश्चन हियर इज कंसीडर बूलियन फंक्शन f इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड बार प्लस x इंटू वाई बार इंटू जेड प्लस एक्स बार जेड कॉमा देयर सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट रियलाइजेशन इज। सो ये सारा ABCD इसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर आने से पहले हम लोग इसके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन को देखते हैं। सो यहाँ पर इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटेन एक्स वाई जेड बार प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो जेड कॉमन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स वाई बार प्लस एक्स बार इंटू जेड। सो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा दिस कैन बी रिटेन एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू जेड। जैसे कि हम लोग जानते हैं x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, सो दिस कैन बी रिटन हेयर एक्स वाई जेड बार प्लस 1 इंटू अंडर ब्रैकेट y बार प्लस एक्स बार कैन बी रिटन एज y बार प्लस एक्स बार इंटू जेड। यहाँ पर थोड़ा हमको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो y बार प्लस एक्स बार को लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स वाई का होल बार इंटू जेड। अब अगर आप ये एक्स वाई को k मानते हैं, सो लेट्स से दिस k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो k बार क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई का होल बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा k बार। सो दिस कैन बी रिटन एज k जेड बार प्लस k बार जेड। यहाँ पर आपको समझाने के लिए इतना हम लिख रहे हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। सो k एक्सोर विथ जेड, और k हमने क्या माना था, तो एक्स वाई एक्सोर विथ जेड। ये पॉइंट यहाँ जो रीअरेंज हमने किया है, यहाँ पर आपको दिमाग दौड़ाना है, और ये अगर रीअरेंज कर लेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। So if you'll see that in the option, so let's see in this option D, this is here xy and here this is z. So this function f can be written as xy XOR with z. So option D is the right answer for this question, because this is the question from the category of MCQ. So by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the logic circuit given below. So this is the question given here. The equivalent expression for f is option A x NOR under bracket BC plus D, option B A XOR under bracket BC plus D bar, option C A bar XOR under bracket BC plus D, option D A bar x NOR under bracket BC plus D bar. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम BC, दिस इज D। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, BC प्लस D, और इधर से क्या आ जाएगा BC प्लस D का होल बार, और यहाँ से क्या आ रहा है हम लोग को BC प्लस D, और इधर से आ रहा है A। सो दिस कैन बी रिटन एज A इंटू BC प्लस D। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड इट इज कमिंग हेयर एज ए बार, सो ये इनपुट हो जाएगा A बार, तो यहाँ से ये क्या मिलेगा, सो दिस विल बिकम हेयर BC प्लस D का बार इंटू A bar. So from this side it is coming here A into BC plus D. तो यहाँ पर इस F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये F को लिख सकते हैं A बार इंटू BC प्लस D का होल बार प्लस A इंटू BC प्लस D। तो यहाँ पर अगर हम लोग BC प्लस D को K माने, लेट K इज इक्वल टू BC प्लस D, तो K बार क्या हो जाएगा, तो BC प्लस D का होल बार। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A बार इंटू K बार प्लस A इंटू K। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू A x NOR K, और यहाँ पर अगर आप K के वैल्यू को डालते हैं BC प्लस D, तो ये इस तरीके से कुछ आएगा। सो दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन A। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, हम लोगों ने सीखा था इससे पहले कि एक्सनर गेट का अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर ये A एक्सनर K है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, A एक्सोर K का होल बार। इसको और क्या लिख सकते हैं, A बार एक्सोर विथ K। इसको और क्या लिख सकते हैं, A एक्सोर विथ K बार। इसको और क्या लिख सकते हैं, A बार एक्स नॉर विथ
k बार। यहाँ पे ये अल्टरनेट सिंबल जानने के लिए, अल्टरनेट एक्सप्रेशन जानने के लिए हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था फॉर दिस एक्सनर गेट, तो आप उसको भी रेफर करेंगे तो ये आइडिया लग जाएगा आपको कि हमने कैसे यहाँ पे इसको लिखा है। सो यहाँ पे अगर आप k के जगह पर bc प्लस डी को डालेंगे और k बार के जगह पे bc प्लस डी बार को डालेंगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन बी भी मैच करता है, ऑप्शन सी भी मैच करता है, ऑप्शन डी भी मैच करता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने ये सेट किया है MSQ के लिए, तो यहाँ पर चारों आंसर हमारा सही है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्सनॉर गेट, ये हमारा थीम है इस क्वेश्चन का। और ये सर्किट देख करके डरना नहीं है, जैसा कि हमने गेट सीरीज के प्रोग्राम में आपको बताया था कि आपको बड़ी सर्किट दिया जाएगा एग्जाम में, लेकिन उसे डरना नहीं है, उसे सीखना है, उसको लेकर के आगे बढ़ना है। अगर आप पहले से इस तरीके के बड़े सर्किट का प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। और जो भी यहाँ पे सीखा है आप उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को रेट कीजिए कैसा लगा ये क्वेश्चन, और फिर हमें बताइए फॉर द बेहतर आउटपुट। So by this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, a Boolean function is given by f is equal to a bar into b into c bar into d bar plus a into b bar into c bar into d bar plus a bar into b bar into c bar into d plus a into b into c bar into d. It can be expressed as option A XOR with B XOR with C XOR with D. Option B under bracket A XOR B, then XNOR under bracket C XOR with D. Option C A XOR B XOR D bracket close into C bar. Option D under bracket A XOR B XOR C into D bar. So सबसे पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, F इज इक्वल टू ए बार इंटू बी सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या कॉमन है। सो यहाँ पर सी बार डी बार हमारा कॉमन है। सो सी बार डी बार कॉमन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। यहाँ पर अगर आप लोग इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे सी बार डी हमारा कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी। सो हेयर दिस इज सी बार डी। अब फिर हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए एक्सॉर बी प्लस, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी का बार, क्योंकि ये एक्सनॉर का एक्सप्रेशन है एंड दिस इज द अल्टरनेट फॉर द एक्सनॉर इनटू सी बार डी। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो सी बार हमारा कॉमन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बार अंडर ब्रैकेट ए एक्सॉर बी प्लस ए एक्सॉर बी का बार इंटू डी। सो यहाँ पर अगर ए एक्सॉर बी को आपको समझाने के लिए एक डमी वेरिएबल ले ले, सो दिस लेट के इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, तो के बार क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी का होल बार। सो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सी बार डी बार के प्लस के बार इंटू डी। सो अल्टीमेटली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के एक्सॉर विथ डी। सो डी को हमने क्या माना था, डी को हमने माना था ए एक्सॉर बी, सो वी कैन राइट इट हियर सी बार ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर विथ डी। So this is matching with option C.